साथियों, तो फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पॉलिटिकल साइंस की वीडियो। इसमें जो है आपके लिए 100 ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जानने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। अगला है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था। तो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला है, संविधान सभा के चुनाव कब निश्चित हुए थे। तो संविधान सभा के चुनाव निश्चित जो है जुलाई 1940 में हुए थे। अगला है, 26 जनवरी 1949 के दिन किसने भारत के संविधान को अंगीकार किया था, यानी कि संविधान सभा ने किया था। अगला है, संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आता है। तो संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द 2 बार आता है कि हम भारत के लोग भारत को। अगला है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था। तो वो 22 जुलाई 1947 को किया था। अगला है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे JB कृपलानी। अगला है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे भीमराव अम्बेडकर। अगला है, राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई चौड़ाई का क्या अनुपात है। तो राष्ट्रीय ध्वज में जो है लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो है 3:2 है। अगला है, राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है। तो राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग जो है समृद्धि का प्रतीक है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। तो ये जो है सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। अगला है, राष्ट्रीय चिन्ह में सिंहों की संख्या कितनी है। तो वो जो है 4 है। अगला है, जनगण मनगढ़ को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपना कब स्वीकार किया गया था। तो यानी कि अपनाया गया था। तो जनगण मनगढ़ को जो है भारत में राष्ट्रगान के रूप में 1950 में स्वीकार किया गया था। अगला है, राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। तो जो है कोलकाता अधिवेशन में 1911 ईस्वी में गाया गया था। अगला है, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था। तो संविधान का प्रारूप जो है SBNR राव ने किया था। अगला है, संविधान सभा में देशी रियासतों के कुल कितने प्रतिनिधि थे। तो संविधान सभा में देशी रियासतों के कुल प्रतिनिधि कितने थे। तो वो 70 थे। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी जाती है। तो ये जो है प्रस्तावना को दी जाती है। अगला है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलने का अधिकार किसे है। तो वो जो है भारत के राष्ट्रपति को है। तो बच्चों, मैं जो है आपके लिए इससे पहले भी पॉलिटिकल साइंस की कई वीडियो बना चुका हूं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। उनमें आपके बहुत ही सारे प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में जो है पूछे जाते हैं। तो उन वीडियो को भी आप देख लीजिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनका जो है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। अगला है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो वो जो है 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगला है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय है। अगला है, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो वो जो है अनुच्छेद 359 के द्वारा की जाती है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में से संबंधित हैं। तो ये जो है अनुच्छेद 51 से संबंधित हैं। तो बच्चों, मैं जो है आपके लिए अनुच्छेदों पर भी एक वीडियो बना चुका हूं जो कि आपको फुल डिटेल में है। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, बस 36 मिनट की वीडियो है जिसमें मैंने आपके सभी के सभी जो है इम्पोर्टेंट अनुच्छेद कवर किए हैं। तो आप उन्हें जाकर देख लीजिए, आपके लिए वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो वो जो है अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला है, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु त्यागपत्र अर्थात हटाए जाने पर रिक्त पद को भरने की समय सीमा क्या है। तो वो जो है 6 माह की है। अगला है,
कि सर्वसम्मति में निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो वो जो है एंड संजीव रेड्डी थे। अगला है, भारत के राष्ट्रपति को कार्यावधि की समाप्ति से पूर्व किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो वो जो है महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अगला है, भारत का राष्ट्रपति किस को संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेगा? तो वो जो है उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन पदाधिकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? तो वो जो है उच्चतम न्यायालय का प्रधान या मुख्य न्यायाधीश करेगा। अगला है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम जो है 6 माह तक लगाया जा सकता है। अगला है, थल सेना, वायुसेना और नौसेना प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है? तो वो जो है उनके प्रमुखों की नियुक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को जो है लोकसभा की सहमति से राज्यसभा निकाल सकती है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति पर किस आधार पर महाभियोग प्रक्रिया चलाई जा सकती है? तो वो जो है संविधान का अतिक्रमण करने पर चलाई जा सकती है, यानी कि दुरुपयोग करने पर चलाई जा सकती है, उनका पालन ना करने पर चलाई जा सकती है। अगला है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये जो है 1976 ईस्वी में हुआ था। अगला है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये जो है 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था। अगला है, राज्यसभा का गठन कब किया गया था? तो राज्यसभा का गठन जो है 3 अप्रैल 1952 में काउंसिल ऑफ स्टेट द्वारा किया गया था। अगला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से कब नवाजा गया, यानी कि उन्हें भारत रत्न कब मिला था? तो वो जो है 1962 ईस्वी में मिला था। अगला है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न कब दिया गया था? तो उन्हें जो है 1954 में दिया गया था। अगला है, देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? तो ये जो है 1954 में हुई थी। अगला है, पहला भारत रत्न सम्मान सबसे पहले किसे दिया गया था? तो ये जो है देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली को दिया गया था। अगला है, किस देश को 4 नामों से पुकारा जाता है? तो भारत को 4 नामों से पुकारा जाता है। पहला है भारत, दूसरा है इंडिया, तीसरा है हिंदुस्तान और आर्यावर्त। अगला है, राजीव गांधी के दादाजी का नाम क्या था? तो राजीव गांधी के दादाजी का नाम जो है जहांगीर था और उनके पिताजी का नाम जो है फिरोज खां था। अगला है, महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। अगला है, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है और उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसका भारत का पहला समाचार पत्र जो है इंडिया गैजेट है, जिसकी शुरुआत 1976 में कोलकाता में हुई थई। अगला है, मोर को कब राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था? तो मोर को राष्ट्रीय पक्षी 31 जनवरी 1963 को किया गया था। अगला है, भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। अगला है, भारत में महलों का शहर कौन सा है और उसकी स्थापना किसने की थी? तो भारत में महलों का शहर जो है कोलकाता है, जिसकी स्थापना जो है जाव कारनाग ने की थी। अगला है, भारत में सबसे पहले किसके द्वारा क्रिकेट खेला गया था? तो भारत में सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा क्रिकेट खेला गया था, जो कि 1933 ईस्वी में खेला गया था। अगला है, विभाजन के समय भारत में कुल रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? तो 565 थी। अगला है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो वो जो है 1953 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, देशी रियासतों के एकीकरण में किस भारतीय नेता की महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका थी। इसकी जो है वीडियो मैं आपके लिए एक डिटेल में बनाऊंगा। तो आइए, अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो वो जो है 1971 ईस्वी में हुआ था, जिसमें जो है भारत पहले जो है बांग्लादेश जो है पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, क्योंकि जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ था तो 2 पाकिस्तान बनाए गए थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। तो जो है 1971 में भारत ने जो है पश्चिमी पाकिस्तान से जो है पूर्वी पाकिस्तान को जो है आज़ाद कराया, जिसका नाम बाद में बांग्लादेश रखा गया। अगला है, मेघालय का निर्माण कब हुआ था? तो मेघालय का निर्माण जो है 1972 ईस्वी में हुआ था। अगला है, देश के विभाजन
से सर्वाधिक प्रभावित 2 राज्य कौन से थे, तो वो जो है बंगाल और पंजाब थे। अगला है सन 2000 में किन 3 राज्यों का निर्माण हुआ था, तो सन 2000 में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से काट कर बनाया गया था। अगला है भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। अगला है ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत विभाजन की घोषणा कब की थी, तो वो जो है 3 जून 1947 ईस्वी को की थी। अगला है राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये जो है 1956 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला है भाग्य वधू से चिर प्रतिष्ठित भेंट ट्रस्ट विद डेस्टिनी प्रसिद्ध भाषण किस प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया था, तो ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू दिया गया था, जो कि हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला है भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जिनमें से हिंदी भाषा को जो है राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। अगला है 1952 के चुनाव में कुल मतदाताओं में केवल साक्षर मतदाताओं का प्रतिशत कितना था, तो वो जो है 15% था। अगला है भारत में एक दल की प्रधानता का योग कब समाप्त हुआ, तो ये जो है 1977 ईस्वी में समाप्त हुआ था। अगला है भारत के प्रथम चुनाव युक्त कमिश्नर कौन थे, तो ये जो है सुकुमार सेन थे। अगला है संविधान किसे कहते हैं, तो संविधान जो है जनता द्वारा निर्मित नियम कानूनों का वह संकलन जिससे देश और राज्य की शासन व्यवस्था चलाई जाती है, उसे हम संविधान कहते हैं। अगला है विश्व में सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो ये जो है सर हेनरी मेन ने किया था। अगला है विश्व में सर्वप्रथम संविधान की शुरुआत किस देश ने की थी, तो ये जो है ब्रिटेन ने की थी, जिसका संविधान अलिखित है, उसका कोई भी लिखित संविधान नहीं है। अगला है विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश का बना था, तो ये जो है अमेरिका का बना था, जो कि 4 मार्च 1789 ईस्वी को बना था। अगला है एशिया महाद्वीप में पहला लिखित संविधान किस देश का है, तो ये जो है जापान का था, जो कि 1860 ईस्वी में लिखा गया था। अगला है विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान किस देश का है, तो वो जो है भारत का संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। पहले अनुसूचियां जो है 8 थी, लेकिन बाद में उसमें 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई। अगला है भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था, ये जो है आइवर जेनिंग ने कहा था। अगला है भारतीय संविधान का मूल स्रोत क्या है, तो ये जो है भारत शासन अधिनियम 1935 है, जिससे 60% तक आपका जो है संविधान लिया गया था। अगला है भारत का थैला किसे कहा जाता है, तो भारत का थैला जो है भारतीय संविधान को कहा जाता है। अगला है सॉरी बच्चों, वो जो है भारत का थैला नहीं, उधार का थैला किसे कहा जाता है। अगला है भारतीय संविधान लिखने में कितने किलोग्राम चांदी का प्रयोग हुआ था, तो इसमें जो है भारतीय संविधान अंग्रेजी भाषा में सफ़ेद कागज पर लिखा गया, लेकिन इसके अनुच्छेदों की आकृति चांदी के पन्नों में पर लिखी गई, जिसमें लगभग 7.5 किलोग्राम चांदी का प्रयोग हुआ था। अगला है प्लेटो ने नया संबंधी विचार किस पुस्तक में व्यक्त किया, तो ये जो है रिपब्लिक में किया था। अगला है भारत में संविधान में सामाजिक न्याय का उल्लेख कहाँ किया गया था, ये जो है प्रस्तावना में किया गया था। अगला प्रश्न है संविधान में किस पर बल दिया जाता है, तो जिसमें जो है नया के अनुमूलन पर बल दिया गया था। अगला है गांधी जी की राजनैतिक पुस्तक का क्या नाम है, तो उसका नाम जो है हिंद स्वराज्य था। अगला है अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो इसमें जो है अनुच्छेद 17 में है। अगला है भारत नागरिकता के कितने प्रकार हैं, तो नागरिकता के जो है 2 प्रकार हैं, जन्मजात नागरिकता और देशीकरण द्वारा नागरिकता। अगला है देशीकरण द्वारा नागरिकता हासिल की कोई 2 विधि बताइए, तो इसमें जो है विवाह द्वारा या निश्चित समय अवधि तक निवास द्वारा, यानी कि अगर कोई भारत में 10 साल से रह रहा है तो उसे जो है भारत की नागरिकता मिल सकती है। अगला है भारत में इस प्रकार की नागरिकता एक प्रकार की नागरिकता, यानी कि इसमें जो है एकल नागरिकता है, तो भारत में जो है एकल नागरिकता है, और अमेरिका में जो है
दोहरी नागरिकता है, यानी कि भारत में अगर आपको रहना है तो उसमें जो है आपको एकली नागरिकता यानी कि भारत की नागरिकता लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अमेरिका में रहते हैं तो आपको अमेरिका की नागरिकता अलग लेनी पड़ेगी और अमेरिका में जो राज्य बने हुए हैं उनकी नागरिकता अलग लेनी पड़ेगी। अगला है न्याय का अर्थ। तो न्याय का अर्थ जो है सभी लोगों की भलाई सुनिश्चित करना है। अगला है भारतीय संघ व्यवस्था में अपशिष्ट शक्तियां कहाँ निहित हैं, तो ये जो है राज्य सूची में निहित हैं। अगला है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है, तो ये जो है राज्यों का संघर्ष या संघ है, संघर्ष नहीं है, आपको ये संघ करना है। तो भारत जो है राज्यों का संघ है। अगला है भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालक्रम बताइए। तो इसमें जो है भारत के संपूर्ण राज्य दर्जा प्राप्त होने के सही कालक्रम जो इसमें जो है सबसे पहले है नागालैंड, फिर है हरियाणा, फिर है सिक्किम, फिर है अरुणाचल प्रदेश। अगला है भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था, तो इसमें जो है 1956 में किया गया था। अगला है भारत राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग का अध्यक्ष कौन थे, तो इसके जो है न्यायमूर्ति एस के धर थे। अगला है भारत में इस समय शामिल हैं, तो भारत में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। अगला है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है, तो वो जो है संसद को है। अगला है भारत क्या है, तो भारत जो है राज्यों का संघ है। अगला है नए राज्य का गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है, तो ये जो है संसद को है, जिसे हम पार्लियामेंट भी कहते हैं। अगला है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई थी, तो ये जो है इंग्लैंड या ब्रिटेन से अपनाई गई थी। अगला है नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला फंक्शन सक्षम कौन है, तो ये जो है संसद है, जिसे हम पार्लियामेंट ही कहते हैं। अगला है भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए, तो ये जो है 1950 ईस्वी में लागू हुए थे। अगला है भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, तो वो जो है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं, तो वो जो है अनुच्छेद 5 में किए गए, अनुच्छेद 5 से और 11 तक किए गए हैं। तो ये जो आपको अनुच्छेद नहीं करना है बल्कि अनुच्छेद करना है। इसमें जो है गलती से जो है इसमें टाइपिंग हो गई है ये वाली, तो इसमें जो है आपको क्या करना है, इसमें आपको अनुच्छेद करना है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं आर्टिकल। तो इसमें जो है ये आपको अनुच्छेद कर लेना है। तो और हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की नागरिकता किस प्रकार की प्राप्त की जा सकती है, तो भारत की नागरिकता जो है जन्म से या वंशानुक्रम या देशीकरण से या हम पंजीकरण जिसे कहते हैं। अगला है नागरिकता प्राप्त करने के विषय में विस्तार से चर्चा की थी, तो इसमें जो है 1955 के नागरिकता कानून से है। अगला है भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है, ये जो है ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। अगला है एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है, तो ये जो है यदि वह दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ले। तो बच्चों आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हर दिन हम आपको ऐसी ही बेहतर वीडियो लाकर देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी मोटिवेट होते हैं, ताकि हम आपके लिए अच्छी वीडियो बना सकें, अच्छी क्वालिटी दे सकें। तो बच्चों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।